रावण को मारने के बाद भी भगवान राम ने क्यों किया युद्ध? रावण के मरने के बाद भगवान श्री राम जब वापस सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें रावण के पराक्रमी भाई सहस्त्रानन से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में सहस्त्रानन ने राम समेत उनकी सेना को छिन छिन कर दिया था। इस प्रसंग का वर्णन अद्भुत रामायण में है। ये संस्कृत भाषा में रचित है। 27 संगों का काव्य विशेष है। इस ग्रंथ के प्रणेता वाल्मीकि थे, लेकिन ग्रंथ की भाषा और रचना से ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में अद्भुत रामायण की रचना की गई। इससे क्यों मुस्कुराने लगी थी सीता? दरअसल राज्याभिषेक होने के उपरांत जब मुनिगण राम के शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता जी मुस्कुरा उठी। इस मुस्कुराहट में रहस्य था। जब राम ने सीता जी से हंसने का कारण पूछने पर उन्होंने जो जवाब दिया उससे श्री राम को एक और युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। तो इससे रावण की मृत्यु के बाद जब राम का भी राज्याभिषेक हो रहा था और खुशी का माहौल था, तब सीता ने राम से कहा कि केवल रावण को मारने से युद्ध का अंत नहीं हुआ है, बल्कि उसके एक प्रलयकर भाई से युद्ध की तैयारी कर लीजिए। तब सीता ने सहस्त्रानन का जिक्र किया। सीता ने राम के पूछने पर बताया कि आपने केवल दशानन रावण का वध किया है, लेकिन उसी का भाई सहस्त्रानन अभी तक जीवित है। उसकी हार के बाद ही आपकी जीत और शौर्य गाथा का औचित्य सिद्ध हो सकेगा। ये सुनने के बाद श्री राम ने अपनी चतुरंग सेना सजाई। उनकी इस सेना में विभीषण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान आदि सभी थे। राम की बड़ी सेना सहस्त्रानन से लड़ने पहुंची। उस सेना के साथ उन्होंने समुद्र पार करके सहस्त्रकसंद पर चढ़ाई की, जहां सहस्त्रानन का शासन था। सीता भी इस सेना के साथ थी। युद्ध स्थल में सहस्त्रानन ने मात्र एक बाण से ही श्री राम की समरण सेना व वीरों को अयोध्या में फेंक दिया। वैसे सहस्त्रानन का उल्लेख या शाब्दिक अर्थ हजारों फनों वाले नाग के लिए भी होता है। भारतीय मान्यताओं के अनुसार शेषनाग के 1000 फन हैं और उन्होंने ही पृथ्वी को उठा रखा है। सीता ने जब युद्ध में अपने पति राम को अचेत देखा तो वह बहुत कुपित हो गई। उन्होंने भयंकर महाकाली सा विकट रूप धारण किया और एक झटके में सहस्त्रात्र का अंत कर दिया। सीता ने काली का रूप धरकर उसे मारा।
अद्भुत रामायण कहती है कि रणभूमि में केवल श्री राम और सीता रह गए। राम अचेत थे। तब सीता जी ने असीता अर्थात काली का रूप धारण किया और तब सहस्त्रानन का वध किया। कई काव्य ग्रंथों ने भी इसकी चर्चा की। हिंदी में भी इस कथायान को लेकर कई काव्य ग्रंथों की रचना हुई है, जिनका नाम तो अद्भुत रामायण है या जानकी विजय। 1773 में पंडित विश्व प्रसाद ने 1786 ईस्वी में राम जी भट्ट ने 18वीं शताब्दी में बनीराम ने 18वीं में भवानी लाल ने तथा 1834 में नवल सिंह ने अलग अलग अद्भुत रामायण में इसकी रचना की। 1756 ईस्वी में प्रसिद्ध कवि और 1834 ईस्वी में बलदेव दास ने जानकी विजय नाम से इस काव्य को अपनी अपनी रचना का आधार बनाया। अपनी अपनी भाषा में रामायण लिखी। राम का अमोघ शस्त्र बेकार चला गया था। बहुत दिनों तक युद्ध चला। किसी की हार हो रही थी तो किसी की जीत हो रही थी। राम के पास रावण वध के निमित्त अगस्त्य मुनि द्वारा दिया गया जो बाण था, उन्होंने सहस्त्रमुख पर चलाया, किंतु सहस्त्रमुख ने उसे अपने बाएं हाथों से पकड़ लिया, अपनी एक जांघ पर रखकर तोड़ दिया। अश्वमेध शस्त्र के अनुसार हो जाने से राम निराश हो गए। फिर सहस्त्रमुख ने जो एक बाण छोड़ा था वो राम की छाती पर बैठता हुआ पाताल में चला गया। पाताल में चला गया। राम अचेत हुए तो सीता कपित हो गई। राम के अचेत होते ही हाहाकार मच गया। सहस्त्रमुख युद्ध क्षेत्र में खुशी से नाचने लगा। तब सीता ने कपित होते हुए भयंकर महाविकट का रूप धरा और एक साथ उनके 1000 सिरों को एक साथ काट दिया। इसके बाद उन्होंने योद्धाओं का भी संहार करके मुंडों की माला धारण की और सीता माता बहुत क्रोधित थी। जब उन्हें रोकना मुश्किल लग रहा था, तब चेतना में वापस आए रामचंद्र ने सीता को शांत कराया। उड़िया विनाका रामायण में इसका वर्णन किया गया है। जब ऐसा लगता है कि सीता के हम हिस्से से पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, तब ब्रह्मा ने अपने हाथों से राम को चेतन अवस्था में वापस लौटाया। राम भी एक बारगी सीता माता के इस भयंकर रूप को देख बार कांप गए। फिर उन्होंने सीता का शांत कराया। कहा जाता है कि सीता के बगैर राम अधूरे हैं। जब उन्होंने सीता को परित्याग किया तो उनका तेज भी काफ़ी कम हो गया था। क्या कारण था? रावण ने सीधे राम से युद्ध न करके सीता हरण कर लिया था। क्या कारण था कि रावण ने बदला लेने के लिए श्री राम से सीधा युद्ध करने के स्थान पर उनकी पत्नी सीता का हरण करने का निश्चय किया था। इस बात के मुख्य 2 कारण थे।
पहला कारण तो यह था कि जब रावण को पता चला कि पंचवटी में श्री राम ने खर और दूषण सहित जनस्थान के हजारों शक्तिशाली राक्षसों को अकेले ही यमलोक पहुंचा दिया है, तो वह श्री राम से काफ़ी डर गया था। वह जानता था कि यदि सेना लेकर श्री राम से सीधे युद्ध किया गया तो उसकी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और उसकी भी मृत्यु निश्चित थी। इसी डर से उसने श्री राम से सीधे युद्ध नहीं किया। दूसरा एक और कारण था, जब राम ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था और अपने सिरों को काट काट कर उनको संप्रीत किया था, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनुष्य को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से अवध्य होने का वरदान दिया था, अर्थात उसका वध कोई मनुष्य ही कर सकता था, इसके अलावा कोई और प्राणी नहीं। देवता, दानव, पिशाच, नाग, गंधर्व, सर्प, पशु, पक्षी कोई भी रावण को नहीं मार सकता था। श्री राम उस समय मनुष्य के रूप में ही थे। इन दोनों कारणों से रावण बहुत भयभीत हो गया था। एक बार तो उसने श्री राम से बदला लेने का विचार भी त्याग दिया था, लेकिन जब दूसरी बार शूर्पणखा ने रावण को बहुत बुरा भला कहा, उसे खूब भड़काया, बार बार उसके अहम को जगाया, तब जाकर रावण श्री राम से बदला लेने के लिए फिर से तैयार हुआ। फिर उसने श्री राम की कमजोरी को ढूंढा, क्योंकि हर मनुष्य की कोई न कोई कमजोरी आवश्यक होती है। सीता जी श्री राम की उस समय सबसे बड़ी कमजोरी थी, इसलिए उसने मारीच से मिलकर सीता जी के अपहरण की योजना बनाई थी। उसे लगा कि यदि वह सीता जी का अपहरण कर लेगा तो उसमें श्री राम रावण के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। ऐसा करके वह शूर्पणखा के अपमान का और खरदूषण के वध का श्री राम से बदला ले लेगा और सीधे युद्ध भी न करना पड़ेगा। बस यही दो कारण बिंदु थे जिनके कारण रावण ने बदला लेने के लिए श्री राम से सीधे युद्ध नहीं किया था, बल्कि श्री राम की कमजोरी को ढूंढकर उन पर पीछे से वार किया था, अर्थात उनकी पत्नी सीता जी का हरण कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी श्री राम से सीधा ना युद्ध करने की कथा। रावण ने राम से सीधे युद्ध नहीं करा था, इसलिए सीता को अपहरण करने के बाद उन्होंने युद्ध किया था। सीधे युद्ध करने से रावण डरता था कि यदि उसकी सारी सेना मर जाएगी और वह खुद भी मर जाएगा, तो इसलिए उसने सीधे राम से युद्ध नहीं किया। उन्होंने सीता जी का अपहरण करके और फिर युद्ध किया था, ताकि उनको ये था कि राम जी उनके पास ज़रूर आएंगे सीता जी को ढूंढने के लिए और युद्ध करेंगे। रावण ने ऐसा क्या क्या लिखा कि उसे विद्वान पंडित कहा गया। जिद्दी रावण ने महापंडित रावण ने ऐसा क्या क्या लिखा कि उसे विद्वान कहा गया। आज की वीडियो में भगवान राम अपने अयोध्या में बने भव्य मंदिर में बाल रूप में विराजमान हो चुके हैं। अब राम की बात हो, लंका का जिक्र हो और रावण के बारे में चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लंका के राजा रावण ने लाख बुराइयां सही है, उसकी विद्वता पर किसी को भी संदेह नहीं है। वह ज्योतिषी, चिकित्सा, विज्ञान और तंत्र का अच्छा ज्ञाता है। रावण की विद्वता का परिणाम है उसके द्वारा रचे गए ग्रंथ। राम ने लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने लक्ष्मण के पास भेजा था। वास्तव में लंकापति रावण की बुराइयों से तो सब परिचित है, पर ऋषि विश्वाश्रवा के पुत्र रावण को कई विद्याओं का ज्ञान था। आमतौर पर माना जाता है कि रावण की 10 बुराइयों के कारण उसे दशानन यानी 10 सिरों वाला कहा गया है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण को इसलिए दशानन कहा गया है क्योंकि उसके पास
अनाथ्य ज्ञान था। उसके ज्ञान के आधार पर यह नाम मिला था, इसलिए रावण को महापंडित तक कहा गया है। राम कथा में कहा गया है कि समय राम ने रावण के अंतिम समय में लक्ष्मण को ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके पास भेजा था। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लिखा शिव तांडव स्तोत्र रावण महादेव का अनन्य भक्त तो था ही, जिद्दी भी था। वह भोलेनाथ से अमर होने का वरदान चाहता था, इसलिए हर तरह से उन्हें प्रसन्न करना चाहता था। धार्मिक पुराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि शंकर को खुश करने के लिए उसने एक बार कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। यही नहीं, उसने अपने आराध्य की आराधना करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, जिसके जरिए शिव जी को प्रसन्न किया गया था। ज्योतिषी का ज्ञाता था। दशानन कई कथाओं में कहा जाता है कि रावण को पहले से ही भविष्य के बारे में पता होता था। आज के संदर्भ में उसे ज्योतिषी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि उसे ज्योतिषी विद्या का भी ज्ञान था। रावण संहिता में उसने ज्योतिष और अपने जीवन के साथ ही अन्य विद्याओं के बारे में लिखा है। रावण को चिकित्सा और तंत्र विद्या की भी जानकारी थी। इसका पता रावण के लिखे 10 शतकात्मक अकर प्रकाश नामक ग्रंथ में चलता है। इसमें रावण ने चिकित्सा के साथ ही तंत्र विद्या के बारे में भी काफ़ी विस्तार से लिखा है। आज भी यह ग्रंथ काफ़ी प्रसिद्ध है। तंत्र और उपचार के बारे में रावण ने एक और ग्रंथ 10 पटलात्मक में भी लिखा है। इसमें भी चिकित्सा और तंत्र विद्या की विस्तृत जानकारी मिलती है। आयुर्वेद के रहस्यों का किया खुलासा। रावण की तंत्र विद्या, ज्योतिषी ज्ञान और चिकित्सा के ज्ञान का अंत यही नहीं होता। रावण के लिखे एक और ग्रंथ कुमार तंत्र में आयुर्वेद के रहस्यों के बारे में बताया गया है। इसी ग्रंथ में रावण ने ज्योतिष के बारे में जानकारी दी है, तो चिकित्सा पद्धति के बारे में भी बताया। चिकित्सा और तंत्र विद्या को लेकर रावण ने एक और ग्रंथ की रचना की थी, जिसे उडीस तंत्र के नाम से जाना जाता है। यह पुस्तक वशीकरण और टोने टोटके की इच्छा रखने वालों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें इन दोनों के बारे में जानकारी दी गई है। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर रावण ने इस पुस्तक में खास तंत्र ज्ञान की रहस्यमय साधना के साथ ही उसके प्रयागों के गोपनीय तरीकों का भी उल्लेख किया है। रावण के ग्रंथ से मिली है नर्वस सिस्टम की जानकारी। रावण को मनुष्य के शरीर विज्ञान के बारे में कितनी जानकारी थी, इसका अंदाज़ा उसके द्वारा लिखे गए नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ से लगाया जा सकता है। अपनी इस रचना से रावण ने नर्वस सिस्टम यानी नाड़ी चिकित्सा के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा इस ग्रंथ में भी तंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। रावण की संस्कृत में लिखी अरुण संहिता में हस्तरेखा, जन्म कुंडली और सामुद्रिक शास्त्र की जानकारी मिलती है। यही नहीं, रावण ने इंद्रजाल, अंक प्रकाश, रावणियम, प्राकृत, लंकेश्वर, प्राकृत, कामधेनु जैसे ग्रंथों की भी रचना की थी। इसलिए रावण को चिकित्सा, ज्योतिषी, तंत्र समेत कई विद्याओं का विद्वान माना जाता है। तो दोस्तों, रावण ने ये पुस्तक लिखी थी, इसलिए इसको विद्वान पंडित माना जाता है। तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना और वीडियो शेयर कर देना। है ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई संपूर्ण रामायण।
आज मैं आपको महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई संपूर्ण रामायण के बारे में बता रही हूँ। इस प्रकार लिखी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण। वाल्मीकि की प्राचीन वैदिक काल के बहुत ही महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। पुराणों के अनुसार इन्होंने कठोर तपस्या कर महर्षि का पद प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा के कहने पर इन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित रामायण नामक महाकाव्य लिखा। ग्रंथों में इन्हें आदि कवि कहा गया है। इनके द्वारा रचित आदि काव्य श्री वाल्मीकि रामायण संसार का सर्वप्रथम काव्य माना गया है। इस प्रकार लिखी रामायण के अनुसार एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने प्रेम करते क्रोच रहसारम पक्षी के जोड़े को देखा। वे दोनों पक्षी मधुर बोली बोलते थे तथा उन्होंने देखा कि एक निषाद शिकारी ने प्रिय पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी का वध कर दिया और उनको अलग कर दिया। इसके बाद इस प्रकार उनके विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और अनायास ही उन्होंने मुख से ये शब्द निकले, माँ निषाद तमस्य तयमं सर्वचे सभा सत्य क्रोधिन सवाकृन कामेहेचु। तो ये थी निषाद, तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी क्योंकि तूने इस कोए के जोड़े में से एक पक्षी को जो काम से मोहित हो रहा था बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। तब महर्षि वाल्मीकि ने सोचा कि आवश्यक ही उनके मुख से श्लोक की रचना हो गई। जब महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम पहुँचे तब भी उनका ध्यान इस श्लोक की ओर हो रहा था। तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवान ब्रह्मा आए और उनसे कहा कि आपके मुख से निकला यह स्वच्छंद वाक्य गाया मुक्त हो गया, लोक रूप में ही रहेगा। मेरी प्रेरणा से ही आपके मुख से ऐसी वाणी निकली है, अतः आप श्लोक रूप में ही श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। तो दोस्तों, ये थी महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई रामायण। तो आपको कैसे लिखी, कैसे लगी वीडियो में बताना और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना।